हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हो चुकी हूँ अब रेडी, और रेडी होने में भी देर हो गई आज बहुत। और मैं आज बेड खोलने वाली थी। मैंने कल बताया था कि मैं बेड खोलूँगी और बेड के किनारे जो दीमक लगी है उसे उस पर दवाई वगैरह छिड़कूँगी। बट मैंने आज ये काम नहीं किया क्योंकि मैं आज हो गई लेट। 12 बज गए, 12 ऐसे बज गए। मैं उठी तो टाइमिंग से, जो जिस टाइम से उठनी, आधा घंटा लेट ही उठी, बल्कि 9 साढ़े 9 ही हो गए थे। वरना 9 से पहले उठ जाओ तो काम सब सही हो जाते। फिर अम्मी ने फ़ोन कर दिया, जल्दी से नाश्ता करके आ जाइए, नीचे मेहंदी लगा दीजिएगा हमारे। तो हमने कहा ठीक है। उनके मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद फिर हमें बैंक का काम था, हम कल बता रहे थे। बैंक का काम किया, हमें बज गए 11:45। अब हम ऊपर आए, दिशान बोले अब ऐसा करो कल कर लेना, कल छुट्टी भी है मेरी, सुबह ही करेंगे, इतने बजे तक हो भी जाएगा काम। मैंने कहा ये बात भी सही कह रहा है। अब हम करेंगे तो पूरा दिन हमें इसमें लग जाएगा। और न्याज का भी दिन है आज, दरगाह आला हज़रत पे कुल है सरकार का, तो सब लोग तैयार हो के चले भी गए। दिशान की तो मीटिंग है इसलिए वो नहीं गए, वरना वो सबसे पहले जाते। और रात कुल था तो रात चले गए थे, इसलिए कुल शरीफ में रात 1 बजे जो कुल था उस पर चले गए थे। तो रात आए 3 बजे, पौने 3 पे। इसलिए अब मैं सोच रही हूँ, इन लोगों ने तो न्याज की बना ली और भाभी ने भी न्याज की बना ली, बना के मुझे भिजवा भी थी। देखो मैंने ना नहा रही थी, जमन दे गई है। अच्छा हाँ, जमन दे गई, खीर है ये, और फ्रीज़र में रख गई जमन। फ्रीज़र से निकाल लो, ख़राब हो जाएगी फ्रीज़र में। ये दे गई है जमन शीर, भाभी को बनानी है, शीर बनाई है भाभी ने। और हम इसे रख देते हैं फ्रिज में। ये देखिए, इसे हम रखते हैं फ्रिज में। मतलब बैक कैमरे से ही दिखाऊँ। ये रखिए हमने फ्रिज में, इसे नीचे रखें। देखते हैं भाभी की शीर कैसी है। और हम सोच रहे हैं, हमें पहले सबसे पहले तो हमें बनाना है शाम के लिए, दोपहर अभी के लिए खाना। बट हम खाने से पहले सोच रहे हैं हम न्याज की बना लें, फिर खाना बनाएंगे। और ये देखो, ये नीचे था, 1-2 दिन पहले मैं नीचे देखी थी, घर गई थी, बिरयानी लाई थी, और इन लोगों ने पता नहीं फ्रीज़र में रखा क्या करा। और ये देश आंटी रख गई है। एक तो बोलती नहीं है, हम पूछ रहे हैं कौन है कौन है, और ये बाउल पता नहीं किसका है, हमारा तो है नहीं ये बाउल। इन लोगों ने समझा होगा ये हमारा है। चलो मैं पूछ लूँगी और फिर मैं ये दे दूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं शीर तो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी चेलम वाले दिन 15 अगस्त को ही मेरे ड्राई फ्रूट हो गए ख़त्म। सिर्फ बादाम बचे, वो भी 2-4, ज़्यादा है भी नहीं। तो ड्राई फ्रूट मैं मंगाऊँगी। मैंने भाभी से कह भी दिया, भाभी ने मंगाए ऑनलाइन। तो भाभी कह रही ऑफ़र चल रहा है, बहुत सस्ते मिले हैं। तो भाभी ने ऑर्डर लगाया, तो मैंने कहा हमारा भी लगा देना। उनके आ गए, मतलब मैंने कहा मेरा ऑर्डर लगा देना। तो भाभी ने शायद मेरा ऑर्डर लगा दिया या लगा देंगे, अब कह दिया मैंने कि मेरा ऑर्डर लगा देना, तो मेरे भी मंगा देना काजू और बादाम के पैकेट। काजू या कौरमे में ज़रूरत पड़ती है, भले ही मत खाओ, पर कौरमे में तो ज़रूरत पड़ती है, इसलिए काजू का पैकेट तो होना ही चाहिए। काजू बादाम मंगा लूँगी। किशमिश का पैकेट जब मैं मार्केट जाऊँगी करूँगी तब। क्या कह रही हो? ये भैया हमारी ग्रीसी हमसे कुछ कह रही हैं, सुन सकते हैं आप। क्या कह रही मेरी गुड़िया? शहज़ादी, शहज़ादी यही भाई, शहज़ादी। हेलो कर लो गाइस को, हेलो गाइस। शहज़ादी हेलो कर लो मेरी गुड्डी शहज़ादी। नहीं करोगी? नहीं, भाग गई। और रात ये मेरे मुंह पे ऐसे करीबी लेटी हुई थी। और मैंने घूमी तो देखा क्या फरफरती लग रही, और मैं इसको हाथ से ऐसे करके रखा। मैं क्या थोड़ी सारी दूर होकर लेट जाओ, कोई ज़रूरी है मेरे घुस के लेट होगी। और ये क्या नाम है उसका, मीशा रानी हमारे पैरों में, कहूँगी दिशान तो थे नहीं, वो पैरों में थी, बिल्लू उधर वाली साइड पे थे। फिर बल्कि बिल्लू बोली तो मेरी आँख खुल गई, देखो दिशान आया नहीं था उस टाइम पे। फिर मेरी नींद 1-1.5 घंटा ख़राब हो गई। उठ जाते हो तो फिर नींद ख़राब हो जाती है ना। चलो पहले हम न्याज का बना लेते हैं, 1:30 बज रहे हैं। फिर हमें बनानी है दोपहर के लिए तैयारी। अम्मी ने कल जो कीमा दिया था, हमने सोचा उस कीमे में हम चावल डाल देंगे। नहीं, पहले भगा लेंगे पूरा, फिर कीमे में चावल डालेंगे। ये देखिए दूध हो गया बॉयल, और थोड़े से बादाम थे, थोड़े से ही थे, तो मैंने डाल दिए। इसमें सोच रही दूध वाला पाउडर डाल के मिक्स कर लूँ, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मैंने डाल दिया इसके अंदर दूध का पाउडर, 1 ही पैकेट डाला, दूध भी कितना ज़रा सा है, ज़्यादा है ही नहीं। अब मैं इसमें सोच रही हूँ सेवइयाँ, पता नहीं ऐसे ही डालते हैं या फ्राई करके डालते हैं, मुझे पता नहीं। मैंने आज तक ये वाली सेवइयाँ बनाई नहीं है, फर्स्ट टाइम बना रही। मैं शीर बनाती हूँ हमेशा, शीर या खीर, ये शीर, खीर, शाही पीस ये बनाती हूँ। सेवइयाँ ये वाली मैंने आज तक बनाई नहीं है। ट्राई करते हैं ऐसे सादी सेवइयाँ, दूध वाली सेवइयाँ कैसी होती हैं कैसी नहीं होती हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छी बन जाए। बॉईल करके डलती मुझे लगे, पता नहीं ऐसी डलती हैं, बॉईल करके डलती हैं। फ़िलहाल मैंने ऐसी डाल दी। और शुगर भी मैंने इसमें डाल रखी है, बस इतनी डालूँगी। थोड़ी सी बॉईल हो जाए, इसमें एक बॉईल आ जाए तो उतार लूँगी।
ये गर्मा गर्म हमारी सेवइयाँ तैयार हो गई, दूध वाली। तो इसमें किसी मेवा की ज़रूरत पड़ती नहीं है, मैंने फिर भी बादाम थे तो डाल दिए। लग शीर गई लुक रही हैं, पर ये सही है। अब यहाँ दिला देंगे, इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं है। वैसे भी नीचे भी बनाए नाश्ता पूरा, मतलब न्याज का सारा मीठा, तो ज़्यादा मीठे की ज़रूरत भी नहीं है। चलो हम इसको रखते हैं, पहले पूछते हैं नीचे न्याजरी में। लहसुन और अदरक मैंने निकाल लिए और इधर मैंने चढ़ा दी है तायरी। भाप आ गई। और ये देखिए, ये रखा है इतना सारा कीमा, इतना खासा है। पर अम्मी का कीमा बहुत बारीक होता है ना, तो इसलिए ले सो रहा है। तो मैं ये लास्ट में डाल दूँगी बिल्कुल, जब चावल बनने वाले होंगे। आलू भी इसमें 3-4 तो आलू हैं ही। और मैंने इसलिए एक ही आलू डाला है, निशान तो खाते नहीं है। ये आलू गल जाए इसमें। और मिर्च भी मैंने 2 डाली, एक आधी टूटी भी थी थोड़ी, वो डाल दी। और लहसुन अदरक हो गया मेरा ख़त्म, तो मैं इसको छाट रही हूँ। मोटी मोटी जगह वैसे ही मैं छोड़ देती हूँ हमेशा, और बारीक बारीक पीस लेती हूँ। और मैं जबों वाला ही लाती हूँ, चाहे वो 5 रुपये 10 रुपये महंगा ही होता है, वो सही रहता है। तोड़ने में दिक्कत आती है, घंटा भर तक तोड़ो। अच्छा हाँ, इस थैली में नहीं रखना, ये थैली पसीजी हुई है। अदरक भी ना इन्होंने एक साथ बांध दी थी, फ्रेश अदरक थी, ख़राब होना शुरू हो गई। ये दुकानदार यही तो करते हैं, अपनी थैली बचाने के चक्कर में उन्होंने हमारा लहसन भी गीला कर दिया। मैं सोच रही धूप में रख दो लहसन, ख़राब तो नहीं होगा, अम्मी से पूछूँ। चलिए अच्छा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। चावल मैंने इस पर डाल दिए, सब भगार करके, सब भून भान के, कीमा भी डाल दिया। अब ये हमारा हो रहा है बॉईल। चावल बॉईल हो जाए तो फिर मैं इसको ढकूँगी। चटनी पूछती हूँ जिशान से, चटनी खाएंगे कि नहीं खाएंगे। हमारी गर्मा गर्म यम्मी यम्मी तायरी हो चुकी है तैयार। ये देखिए कीमा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा कीमा रेजी हो गया था। ये कीमा ये है बोटिए। असल में अम्मी का कीमा बहुत बारीक होता है ना, मैं लेके जाती हूँ दिशान ना, अचार वगैरह कुछ नहीं खाएंगे, उनको नुकसान देता है, इसलिए। मीशा तुम्हारा यहाँ बैठना ज़रूरी था, पैर पड़ जाता भी तुम पे। ये निकाला है मैंने अचार, ये अचार वही है जो मैंने डाला था। और अब ये देखिए मैंने अपने लिए निकाल लिया अचार। दिशान अचार नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इनके लिए नहीं निकाला। और मैं खाना लेके गई, मीशा रानी बैठी थी रास्ते में, पैर उनके बच गए, दब जाता। दोपहर में है सोने का टाइम। ये देखिए हमारे बच्चे टाइम से सो रहे हैं और हम भी सोने जा रहे हैं अब। ये देखिए बिल्लू भी हमारा सो रहा है। हम तो सो के उठ गए, और ये देखो हम तो उठ चुके हैं। चाची आवाज़ लगा रही है, रेशमा की लड़की। हमारे बच्चे देखे सो रहे हैं। अच्छा न्यास की चीज़ है, हसन अभी तक पढ़ रहा है। आज ये न्यास का दिया था, न्यास का दिया हमें। देखो सब उठ के आ गए, मैं उठ के आ गई ना। ये कितने बेखबर होकर सो रहे थे। मैं हल्के हल्के बोल रही थी, लाइट ऑन करती हूँ। 6:30 हो चुके हैं, 6:30 हो रहे हैं ना, हाँ 6:30 ही हो रहा है। ये देखो हमारे ये चुन्नू मुन्नू उन्नू टुन्नू उठ चुके हैं। बाल्टी लटका दो, अम्मी शायद पता नहीं कुछ दे रही क्या कर रहे हैं। अम्मी ने दिलाई हलवे पे न्यास, भाभी ने दिलाई थी खीर, मैंने दिखाई थी आपको। शायद ये डैडी गए होंगे ना, तो उन्होंने इस पर दिलाई होगी। और ये हमारी समय, ये दूध वाली तो लगी नहीं रही है। चलो इसमें थोड़ा दूध और डाल लेंगे अभी। चाय हमने रख दी है स्लो पे, खोल रही है। हम सोच रहे हैं ग्रिल बनाइए ऊपर, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और बहुत दिनों से हमें सनसेट भी नहीं देखा है, देख के आते हैं। डूबने लगा, तब बढ़िया व्यू आ रहा है, सनसेट हो रहा है। सोचा छत पर आके, यहीं पर ही आके बस थोड़ा सा हल्का सा चला गया। लेट हो गई मैं, जब अभी सो को उठी थी ना, तो 10 मिनट पहले, तभी थोड़ा ऊंचा था, अब बिल्कुल नीचा हो गया। पर अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा था, लग बहुत प्यारा रहा है। मेरा वो सो वीडियो कैसा लग रहा है ना, बढ़िया फ़ोटो आ रहा है, फ़ोटो ही खींच लेती हूँ। बच्चे कौन आवाज़ दे रहे हैं, और उधर बच्चे आवाज़ दे रहे हैं फरापी। हवा तो बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बिल्ली देखे हमारे मोहल्ले में बहुत बिल्ली है, वो छत पे बिल्ली खड़ी है। कबूतरबाजी हो रही है, एक तो उस मोहल्ले में कबूतरबाजी इतनी होती है, हर छतों पे लोग। अम्मी नीचे आंगन में बैठी हैं। क्या हुआ? नहीं, मैं ना वो लेने गई थी, सनसेट ना बहुत अच्छा हो रहा था, तो मैंने कहा लाओ उसका एक फ़ोटो ले आऊँ। अम्मी नीचे बैठी हैं हवा में। हसन पता नहीं क्या कह रहा है। आज हसन को मार के बिठाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। मेरे ख्याल से कल का एग्ज़ाम वगैरह है, तभी जो है
सुबह दिन भाभी को हिंदी पढ़ा रही। हिंदी में बच्चे टफ होते हैं क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी में टफ होते हैं, उनको हिंदी आती नहीं है वैसे ही। ए मिशा गिरे हो, कौन आ रहा? ले आई ले, क्या मिला? ब्रेड मिली। जाओ अच्छा बंद कर दो उसको। शुक्रिया आपका। ये मैंने जिशान के लिए मंगा लिया। चाय मेरी खोल चुकी थी, मैंने कहा चाय से खा लेंगे। ये दूध रखूँगी फ्रिज में, चाय खोल चुकी है। स्लो पे करके रख दो, चाय अच्छी हो जाती है। चाय लेके चलते हैं अंदर। अजान नहीं करेंगे अभी से? अजानों का टाइम चेंज हो गया, 6:45 पे। 6:45, हाँ 5 मिनट पीछे है। हाँ टाइम चेंज हो रही है ना धीरे धीरे। मेरे आने से पहले इन्होंने आना शुरू कर दिया। आ जाओ अंदर। आपके लिए मंगा दिया मैंने, थैंक यू बोलिए। अब हसन जा रहा मंगा रहा था, वहाँ मोमोज खा रहा था। लो मैंने मंगा दिया। अच्छा ये मोमोज, ये छोटे वाले हमने आज अपना व्लॉग लगा के टीवी पे छोड़ा है। अरे यार हम अपने टेक से, हमारे बच्चे देखो पहले आएंगे। ये हमारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर हैं। और ये बच्चे हमारे हमें नहीं छोड़ते हैं। हम तकिया इधर रखा है इसलिए, क्योंकि हम इधर वाली साइड पे लेटे थे। ये वाली साइड पे लेटी तभी पंखे की हवा सेंटर में लगे, वहाँ पे तो लगती नहीं है। मैं रात को लेटती हूँ इधर वाली साइड पे, और अभी इन्होंने अपना सेटअप लगा रखा तो मैं इधर तकिया करके लेटी थी। पानी लेके हमको देखिए उधर बैठ गए। ये आ रही है मैडम हमारी, पानी ला दूँ, उनको प्यास लग रही है। ठंडा लाऊं सादा? साधा 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 पानी पियेंगे, साधा सादा। देखो ये हमारी मैडम हमारे साथ आई, फिर देखना आएंगे। आओ बेटी, बैग हो जाओ बेटी, बैग आओ। वैसे इसमें टीवी पर ना चीज़ें दिख रही हैं हमारी, बड़ी अच्छी लग रही हैं। उस ये मतलब खूब खिल खिल के कलर आ रहे हैं। हमें लग रहा था देखते हैं हमारा फेस वगैरह टीवी पे कैसा लगता है। ये देखो हमारे सेनापति, ये 3 हमारे सेनापति हैं। ये चौथा हमारा पति से वो सेनापति है, ये पति है। पति लग कौन रहे हो? जैसे वो होते हैं वो रॉक वाले, वो कानों में हेडफोन लगा ले, यो गाना गाते रहते हैं, वैसे ही लग रहे हो। अब वो वाली ड्रेस पहन लोगे तो वैसे ही लगो। कॉलिंग आ गई इनका तो काम बोल रहे हैं। अच्छा बोलो बोलो बोलो। बोलने भी नहीं दे रहा आजकल ये मुझे, जब से इस पर काम कर बोलने भी नहीं देते। इस चक्कर में और दिक्कत होती है। हल्के हल्के बोलो। और जब 1-2 महीने की बात है, एसी बंद हो जाएगा तो फिर ये कमरे ही छोड़ देंगे, उधर वाले कमरे में बैठेंगे उठेंगे सबसे बढ़िया। ये तो एसी की वजह से उस वाले रूम में आना जाना रहता है। जहाँ एसी वहाँ पे हम चाय चल लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए मैं आ गई स्टोर रूम में, और आप देख सकते हैं मेरे सिलने वाले कपड़ों का खजाना। 3 बैग, ये देख सकते हैं आप, 3 बैग इतने बड़े बड़े भरे हुए हैं, और कोने बेचारे अलग भरे हुए हैं। ये इलास्टिक निकाला था कुर्तियों में उसमें लगाने के लिए। देखिए सिलाने की चीज़ों का कपड़ा मेरे पास किस कदर का है, पर मुझे टाइम का इशू है। हर चीज़ की लेस, हर चीज़ है कि ये सिलूँगी वो सिलूँगी। टाइम का ऐसा इशू होता है, बैठती हूँ दोपहर हो जाती है काम से, फिर दोपहर में हिम्मत नहीं होती है, पूरा दिन फिर ऐसे ही निकल जाता है। यही सिलसिला चलता रहता है। ये तो लेफ़्ट ओवर है, लेफ़्ट ओवर से मीन्स तुक लेने वाले। हमारी भाभी कहती है लेफ़्ट ओवर, उन्हीं का सीख लिया मैंने लेफ़्ट ओवर। मुझे इसमें ढूंढना है ब्लैक कलर का कपड़ा। एक ब्लैक कलर का कपड़ा है मेरे पास रखा हुआ, अभी ढूंढ के दिखाती हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगी उसका मुझे क्या करना है। ये देखिए मिल गया मुझे ब्लैक कलर का कपड़ा। अब मैं थोड़ी देर बोल सकती हूँ। ये देखिए ये है ब्लैक कपड़ा, और हुआ क्या, ये ब्लू था, ये मैंने वाइट लिया था। मेरी मत्ती पड़ गई कि मैंने इसको ब्लू कराने के लिए ही लिया था। ये कपड़ा पड़ गया डाई होकर छोटा। जो चीज़ मैंने बनाने के लिए ली थी वो चीज़ बन नहीं पाई। अब फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ये रखा हुआ था, मैंने कहा ब्लू कलर का तो है ही सूट, अब ये भी ब्लू पड़ा है। फिर मैंने सोचा ला उसे ब्लैक करा लूँ। ब्लैक कराया तो उसकी जो फिनिशिंग थी टीकी की, जो येलोपन खूबसूरती थी वो सब गायब हो गई।
और ये कपड़ा रखा, और ये यकीन माने काफ़ी महंगा 400 रुपये मीटर का कपड़ा था ये, 400 या 350 रुपये मीटर का, 2 मीटर कपड़ा था। उसको सुकड़ के इतना छोटा सा कपड़ा हो गया, क्योंकि डाई किसी भी कपड़े पे आप डाई कराओगे तो आधा से पौन मीटर सुकड़ता है। अब ये बच गया है इतना छोटा सा कपड़ा, 1.5 मीटर का पीस है शायद ये देखिए, ये है अर्जिस का, दिखाती हूँ मैं आपको। ये इतना सा बचा है, 1.5 मीटर का पीस रह गया है ये। अब चल रही हैं कुर्तियाँ ऊंची ऊंची, तो मैं सोच रही हूँ ये मेरा फालतू पड़ा है, कोई इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, एक आध बार फंक्शन में पहनने के लायक तो हो ही जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे तरीके से सिलवा लूँगी तो ये बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लगाने के लिए अस्तर भी रखा है, और मेरे पास ब्लैक कलर का तो प्लाज़ो भी है, ब्लैक कलर का पैंट भी शायद हैगी, ब्लैक कलर की कई चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं सोच रही हूँ इसको देखती हूँ इसे क्या सिलूँ। इसे या तो कुर्ता सिल लूँ, जितना कपड़े की लंबाई है उतना, मतलब ऊँचा ऊँचा, ज़्यादा ऊँचा नहीं, घुटनों तक आएगा ये, मुझे घुटनों तक तो सिल सकती हूँ, मतलब पहन सकती हूँ, सिलवा लूँगी इसको, मतलब खुद नहीं सिलूँगी, सिलवा लूँगी मतलब। फिर भी इसका कुछ ना कुछ सोच रही हूँ मैं, शादियों का दिन आ रहा है, मैं सोच रही हूँ फालतू घर में पड़ा हुआ है, मैं इसको कुछ कर लूँ। आजकल मैं जो पुरानी चीज़ें रखी उसको ठिकाने लगाने की सोच रही हूँ। रखी हैं, आपने देखा 3 गठरी भरी, आपने देखा 3 गठरी भरी हुई हैं, अब सिल पाता नहीं है। अब मेरा क्या है, कभी बैठी कभी नहीं बैठी, कभी बैठी कभी नहीं बैठी, यही होता रहता है मेरे साथ। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है बैठने का, जब टाइम नहीं मिलता है तो कभी कुछ सिल दिया, कभी धड़ा बिन करती, बस यही टाइम मिलता है मुझे धड़ा बिन करने का। तो मैं सोच रही हूँ घर में जितना भी कपड़ा है, सूट है मेरे, जितने भी सूट ऐसे हैं, जैसे कुछ शादियों के बरी के सूट हैं, अभी 7 साल हुई है मेरी शादी को, तो बरी के भी 1-2 सूट रह गए हैं जो मैंने नहीं सिलवाए हैं, और फालतू पड़े हुए ही हैं। वैसे भी जितना टाइम बढ़ेगा उतना फैशन और कम होगा। अभी तो फिर भी ये रनिंग में है, पहन लिए जाएंगे, ऐसे हल्के फुल्के घर गए, कोई आया गया तो पहन लिए, ऐसे तो पहन लिए जाएंगे। मैं सोच रही हूँ जो रखे हैं सिलवा लूँ और पहन डालूँ उन्हें, फालतू रखे रखे तो कुछ होगा नहीं, और पुराने डिज़ाइन हो जाएंगे, और जो पहन सकते हैं वो भी नहीं पहन सकेंगे। तो हम सोच रहे हैं इसका तो कुछ ना कुछ हम जुगाड़ करेंगे, और जुगाड़ जो भी करेंगे हम आपके संग शेयर भी करेंगे। और दिशान अभी गए हैं कुछ काम से, मैंने आटा गूंद लिया, आटा गूंदना है, और सालन बनाना नहीं है, सालन नीचे भाभी देंगी। आप सोचते होंगे जब देखो मांगती ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब फिर बताती हूँ। खाना जो कहीं पर भी अच्छा बनता हो तो एक ही जगह बनता है, जैसे अभी अम्मी ने कोरबा बनाया तो अम्मी ने बनाया, नीचे वो मना कर देंगे, ऊपर मना कर देंगे कि हम बना रहे हैं, ले लेना आप। और भाभी बना रही है, भाभी ने आज पता नहीं चिकन बनाया है, क्या बनाया है, तो भाभी बोली कि हम आपको दे देंगे, और अम्मी को भी देंगे, अम्मी ने भी नहीं बनाया है। तो इसलिए हम, ऐसे ही होता है, मैं बनाती हूँ तो मैं नीचे कह देती हूँ अम्मी आप बनाना मत ही, मैं बना लूँगी। जैसे उस दिन मैंने चने दाल गोश्त बनाया था, तो दोपहर में ही अम्मी से कह दिया था अम्मी मैं बर्ती बना लूँ, आप लेंगी, अम्मी बोली हाँ हमारे लिए भी बना लेना। तो ऐसे हो जाता है हमारे घर पे, तो इसलिए भाभी नीचे देंगी, हमारा वही हो जाएगा। कितना खाते हैं, एक बाउल पे खाते हैं। अभी अम्मी ने देखो हलवा दे दिया, भाभी ने खीर दी थी, खीर तो हमने दोपहर खा लिया, हमने खुद मीठा सिवैयों वाली बनाई थी, 3 चीज़ें मीठी हो गई, 2 वो आ गए पेड़े, अब 4 जहाँ मीठा हो गया, एक का हम दोपहर खा चुके हैं, अब 3 चीज़ें मीठी रह गई हैं, एक अब खाएंगे, एक कल खाएंगे। सिवैयाँ अब खा लेंगे, क्योंकि सिवैयाँ ख़राब होने का डर रहता है। हलवा तो ये 3-4 दिन भी रख लो तब भी नहीं ख़राब होगा, हलवा कल भर में खाएंगे। तो हम लोग 2 बंदे ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं नहीं, इस वजह से। तो शीर भी उनकी क्यों खा ली, भाभी की शीर इसलिए खा ली, अब भाभी मीठा कम डाल रही हैं, और भाभी मीठा कम से मतलब जितना मैं खाती हूँ उतना डला हुआ था, वरना मैं शीर नहीं खा पाती, उनका मीठा बहुत होता है। और उस दिन हलवा भेजा था उन्होंने, तो मैंने जैसी बाइट लिया मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बैठे बैठे मगरब की टैबी खा गई, इस वजह से मैंने क्या लो चाचू को भी नहीं दिया मैंने। तो चलिए अब हम ये करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी हम एक सूट और निकालते हैं, फिर आपको नया दूसरा सूट भी दिखाते हैं। ये देखिए, एक ये दुपट्टा है हमारा, इसका ना दुपट्टा अच्छा लगा था, पता नहीं खैर दुपट्टा तो अच्छा लगा था, हमने सोचा था इसमें हम बादामी रंग का, यही जो बादामी कलर है, ऐसे ही स्किन से कलर का कुर्ता सूट, पूरा सूट एक सा बना लेंगे, ये दुपट्टा लगा लेंगे। हुआ ऐसा है कि बन ही नहीं पाया, रख गया तो रख ही गया। कोई चीज़ हैंड टू हैंड बन जाती है तो बन जाती है। एक हमारा ये दुपट्टा रखा हुआ है, ये भी कई सालों का है, जैसे वो सूट मैंने सिला है वो भी कितने साल पुराना था, ऐसे ही ये दुपट्टा रखा है। मैंने पहले तो ये सोच रख के निकाला था इसको, अभी उस दिन निशान वो देख रहे थे 15 अगस्त का झंडे का, और वो देख रहे थे, तो मैंने बेड में से ये हत्थे लग गया तो मैंने ये निकाल लिया। वैसे भी मुझे ये चाहिए था, बेड उठाने वाला कोई नहीं था। तो अब मैं ये सोच रही हूँ, मैंने वैसे मन में मेरे इरादा ये हो रहा था कि मैं इसका काफ्तान सिलवा लूँ, अस्तर तो लगेगा वैसे भी,
बस इसमें वी शेप का इसमें कोई लेस ना वैसे करके ला के लगा ली जाए। देखती हूँ अब इसका भी कुछ करूँगी। बेटू नहीं, देखो ये करती हैं हरकतें। क्यों हरकत करी? तुमको अच्छा लग रहा है? तुम्हारा यही है, कोई चीज़ उठाओ फंदूरू लटकते हुए और ये करना शुरू कर देती है। ये करती है ये। तो मैं सोच रही हूँ इसका कुछ बनाऊँ। क्या बनाऊँ अभी देखती हूँ। आओ 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 आओ, देखो मेरे साथ आएंगे सबके साथ। फॉलो मी ये देखो सबके सब भाग के चले गए। फॉलो मी। नो मीशू नो, कसम से तुम लोग ना मेरे साथ ऐसे चलते हो जैसे कि बॉडी गार्ड छोड़ रखे किसी ने है। मैं शहजादी, मेरी रानी बेटी है, रानी बेटी। मेरे बच्चे ऐसी हैं, ये बच्चे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते हैं। दिन भर क्या हुआ तुम भी आगे म्याऊं कर रहे हो दिन भर मुझे। चलिए अरे बहुत है, बटर चिकन भेज दिया भाभी ने, तो खासा है, आराम से हो जाएगा, बच भी जाएगा। बाउल ये पता नहीं भाभी का है, मैं देना भूल गई, अब दूसरे बाउल ले गई थी। ये लग बहुत प्यारा लिया वैसे, और काफ़ी कई दिन से हमने ये भी वॉश नहीं करे हैं। ये देखो ज़मन क्या अलग कर गई है, इसके अंदर लगा के चली गई है। इसी को तो दिखा रही थी दोपहर, यानी कल दिखा रही थी वीडियो में कि वो मैं लाई थी। ये पूरे पता है पूरे 2 दर्जन लाई थी मैं, और ये सिर्फ ये बचे हैं। ये बच्चों ने सब नोच नोच के सब नपैत कर दिए। आटा मेरा गूंदा रखा है। ये देखिए दिशान की होने वाली छुट्टी, तो मैंने अदरक ना वॉश करके रखी थी। अदरक अजीबो गरीब हो गई थी, पानी उसने तब क्या करा था फ्रिज में उन्होंने एक साथ रख दी उसने, तो ये सूख गई ना। कल रखूँगी, अब ये हो गई है, मैं छील के इसे पीस लूँगी। अभी पीसूँगी इसको अदरक लहसुन को। ये देखो हमारी बातें सुनने के लिए। और मैं बताऊँ ये बिल्कुल शेर की तरह होता जा रहा है। ये देखो बिल्कुल शेर लग रहा है। शेरू बाबू ब्राउनी, ये हमारी आ गई मैडम। मैडम क्या हो गया मेरी गुड्डी को? देखो वह बोल रही पीछे से, क्या हो गया? तुम्हारे होते भी हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता सिनोरिटा। ओ अरे देखो मेरे हाथ से मार रही है। ये देखो क्या कह रही हो? ये देखो क्या कह रही मेरी गुड़िया? शहजादी है मेरी शहजादी। ये देखो क्या कह रही बेटी? मेरी बेटी है बेटी। अरे बेटी मारना नहीं, नाखून नहीं मारना, बदनामी हो जाएगी नाखून मारोगी तो। ब्राउनी ये शांति से, ये प्यार व्यार कुछ नहीं करे। मुँह देखो कैसा बैठा हुआ, गुस्से में ऐसा लगे शेर, बिल्कुल शेर लग रहा है। ये देखो शेरू गुड्डे शहजादा, ये शहजादा भाग गया। क्या देखो ये बिल्लू, आ जाओ मेरा गुड्डा। सब कहेंगे ये अपनी बिल्ली बिल्ला को दिखाती रहती हैं। ये हमारे सदस्य हैं गाइस, ये हमारा घर का बड़ा बेटा है बिल्लू, ये बड़ी बहू है बड़ी बेटी है ये हमारी है मीशा रानी। अपनी मम्मा को मारोगी मम्मा को मारोगी। मीशू मम्मा के हैंड पे करोगी। देखो फ़ौरन हाथ रोक दिया हमने। ये हमारे छोटे छोटे अनमोल रतन, हमारे राजकुमारी हैं। चली गई, हटो हम नहीं जाते। खाना खाओगे? खाना दूँ? खाना दे दो अपने बच्चों को। आओ खाना दूँगी। ये देखो खाना देती हूँ, ये देखो खाने के नाम से। आओ खाना खाएंगे, बड़े मज़े का खाना खाएंगे। कल को मैं अपने बच्चों को बड़ा वाला पैकेट ला के दूँगी खाने का, इकट्ठा ला के दूँगी हैं। कल को पैसे लाऊंगी निकाल के अपने बच्चों के लिए, और खूब बड़ा वाला पैकेट मंगा के रखूँगी। मैं आऊँ, तुम भी खा लो, तुम तो अकेले खाते हो ना। चलो उसको हम लगाते हैं और हम डालते हैं रोटी। तो अरे बच गया, कैमरे पे आई भी है, परसों हमारे हाथ से हुआ था। लाओ तवा रखते हैं, तवा पता नहीं वॉश करा हुआ है कि नहीं है। बॉटल्स वॉश करा हुआ नहीं है। कैमरा रख के पहले मैं इसको वॉश करती हूँ, गंदा हो रहा है। क्या कह रहे हो बिल्लू? तुम्हारी बात सुन लो पहले, क्या कह रहे हो? बहुत अच्छा है मेरा बिल्लू, बहुत। अरे बिल्लू तुम्हारी हड्डियाँ दिखने लगी। तुम खाना वाना कल भी मैंने देखा पूरे दिन नहीं खा रहे हो सही से। खाना वाना खाओ बेटा, दुबले मत हो ना, बड़े रहे ना। हाँ घर के बड़े हो, ऐसी बातें मत करा करो यार। शहजादा है मेरा, शहजादा बिल्लू मेरा बहुत अच्छा है, शहजादा। रोटी डाल ली है मैंने। और ये डलिया की जो बात कर रही थी आप, ये मेरी रेडीमेड है। और ये रखिए सब्ज़ी, गरम नहीं करी है, गरम है वैसे तो। अभी दोपहर की प्याज भी बची रखी है, तो मैंने इसमें कर दी है।
मुझे एक मैम का कमेंट आया था कल की वीडियो में आया है, हाँ, कि ये रोटी की बास्केट आपने कहाँ से खुद सिली है। तो ये मैम मैंने नहीं सिली है, ये मैंने मार्केट से परचेज़ की थी। ये मेरी शादी में मुझे मिली थी, वैसे मैंने ये दिल्ली से ख़रीदी थी, बट ये ऑनलाइन भी मिल रही है। मैंने ऑनलाइन ऐसे ही देखती हूँ ना मैं, तो मैंने ये देखी थी, ये ऑनलाइन भी मिल रही है। अब जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट है आप चेक कर लेना, किसी न किसी पे मिल जाएगी आपको ये। वरना क्रॉकरी की अच्छी शॉप होती है जहाँ पे क्रॉकरी सब तरीके की मिल जाती है। हम बरेली में रहते हैं, तो बरेली में जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, जैसे काला है और बरेली क्रॉकरी है या फिर मार्ट वगैरह है, तो वहाँ पे मिल जाती है। क्योंकि मैंने ये देखी है, मैं तो खैर दिल्ली से लेकर आई थी, तो पर मैंने यहाँ पे भी मार्केट में देखी, तो मैं यही कह रही थी कि ये हम दिल्ली से लाए हैं, बट ये यहाँ पे भी मिल रही है। और कानपुर में भी, हाँ, अम्मी के पास भी थी, अम्मी कानपुर से लेकर आई थी, अम्मी के पास भी थी। और ये इसके अंदर एक प्लास्टिक की डलिया रखी होती है, प्लास्टिक का जो पल्ला होता है ना, वो होता है इसके अंदर, और ये ऊपर से स्टिच करी होती है, फॉर्म लगी हुई। ये घर में वैसे इजीली सिल सकते हैं आप, इसे ऑनलाइन आप निकाल के देख लेना, रोटी की बास्केट कैसे सिल लेंगे वैसे भी सिल जाएगी। मैं सोच भी रही थी कि मैं देख के ऐसे सिलूँगी किसी दिन, पर मेरी अभी चल रही है, जब तक चल रही है जब तक चलाऊँगी, वरना उसको देख के सिल लूँगी या रखूँगी सैम्पल के लिए। और आज का रूटीन मेरा बस यही था। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।